हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज की क्वेश्चन। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो ये इसका 3rd पार्ट है और ये सारे ही क्वेश्चन फेज 1 से रिलेटेड है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था? तो हमें क्या बताना है? कार की रियल वैल्यू बतानी है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या है? अवमूल्यन के बाद की वैल्यू है ये 4,80,000। तो 2 वर्ष के लिए हुआ है, दो वर्षों के लिए 20% का अवमूल्यन हुआ है। तो हम इसका अवमूल्यन वापस ऐड कर देंगे, 100/80 करेंगे। 100/80 2 ईयर का है, तो ये 0 से 2 0 चले जाएंगे, 8 से जाएगा ये 6 टाइम। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4 को डिवाइड करेंगे इससे तो यहाँ आ जाएगा 25। 25 3 जा क्या होगा? 75 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7,50,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? तो हमें क्या निकालना है? वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर बोला गया है 50 की कमी कर देने पर क्या होता है? 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। तो जो 5% का लाभ था वो 5% की हानि में बदल गया। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हमें दे रखी है? 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 50 हो गई, क्योंकि पहले 5% का प्रॉफिट था, उसके बाद में 5% का लॉस हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 50 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया है? विक्रय मूल्य निकल के आया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? 5% के लाभ पर बेचा गया। तो ये तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। हमें क्या चाहिए? हमें प्रारंभिक विक्रय मूल्य चाहिए, जो कि 105 होगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे 20 से 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 525 निकल जाएगा प्रारंभिक विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,20,000 में कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 30% पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? 30% के लाभ पर। तो 1,20,000 में कार बेचने पर क्या होता है? 20% का लाभ होता है। 1,20,000 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो ये किसकी वैल्यू है? ये है 120 की वैल्यू। हमें क्या बोला गया है? यदि वह इसे 30% के लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य, तो हम 130% इसका निकाल लेंगे। 0 से 0 चला जाएगा, 12 से ये चला जाएगा, तो कितने बचे? 3 0 यहाँ पर बचे। तो 1,30,000 रुपए का क्या होगा? 30% का लाभ होगा जब वो 1,30,000 में उसको बेचेगा। ऑप्शन नंबर 1। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बतानी है मूल संख्या। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है 20% पहले घटाया जाता है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। 15% को क्या लिख सकते हैं? 15/100। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/20, ये लिख सकते हैं। तो बोला गया है 20% घटाया जाता है, तो 1/5। तो 5 से क्या किया जाता है? 20% लेस किया जाता है, तो 1 लेस किया जाता है, तो 1 से 4 हो गई, 5 से 4 हो गई। फिर क्या जाता है? 15% बढ़ाया जाता है। तो 15% बढ़ाया जाता है तो क्या किया जाता है? 20 से 23 किया जाता है, क्योंकि 3/20 आ रहा था हमारा 15%। तो 20 से 23 किया जाता है। तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 46। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ रहा है? 50, 46। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 4। और यहाँ पर हमसे बोला गया है इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो ये 64 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 4 1 जा 4, 2 बचा
4 6 24। तो 1 की वैल्यू आ गई 16 के इक्वल। अगर 1 की वैल्यू 16 के इक्वल है तो हमें क्या पूछा गया है, मूल संख्या पूछी गई है। और मूल संख्या क्या थी हमारी, 50 थी। 50 से 46 हुई तो मूल संख्या हमारी 50 थी। 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 800 निकल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या डैश होगी। तो हमसे पूछा गया है सफल छात्रों की संख्या हमें बतानी है। यहाँ पर हमें असफल छात्रों की संख्या गिवन है। तो 240 किसके इक्वल है, अगर 60% छात्र सफल हुए तो असफल कितने हुए होंगे, 40% हुए होंगे। ये 40% की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 60% की वैल्यू। तो इससे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 6 24, 6 6 36। तो 360 क्या हो जाएगी सफल विद्यार्थियों की संख्या, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है, एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो व्यापारी को डैश होगा या होगी। तो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमें बताना है, और कितने का होगा प्रॉफिट लॉस ये हमें बताना है। तो 20 वस्तुओं की लागत, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 20 वस्तुओं का सीपी किसके इक्वल है, 15 वस्तुओं के एसपी के इक्वल है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 3 जा और 5 4 जा। तो 4 का सीपी इक्वल है 3 के एसपी के। तो हम यहां पर लिख लेते हैं सीपी बटा एसपी क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो सीपी है 3 और एसपी है 4, तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि क्या है यहाँ पर एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। और कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में होगा, सीपी के रेस्पेक्ट में होगा, सीपी 3 है। तो 1/3 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 को हम लिख सकते हैं 33.33% लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 पड़ती है। तो हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है जो कि 500 है। यहां पर बोला है क्या करता है वो 8% के लाभ पर इसको बेचता है। तो 8% का लाभ क्या हो जाएगा, 40। प्रॉफिट हमारे पास क्या निकल के आया है, 40 निकल के आया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 540। इस पर क्या होता है, ये मूल्य क्या है, एसपी क्या होता है, छूट देने के बाद का मूल्य होता है। तो इसमें छूट भी हम ऐड करेंगे जो कि 20% दे रखी है हमें। तो 540 मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे 100 की, क्योंकि ये 80% की वैल्यू है, इसमें 20% छूट लेस किया गया है, तो उसको वापस ऐड करेंगे तभी तो अंकित मूल्य निकलेगा। तो 0 से 0 चला जाएगा, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, 48 लेस करेंगे इसमें से तो निकल के आएगा 6, 8 5 8 7 56, 4 बचा, 8 5 50। तो कितना निकल के आया, 675, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10% एवं 8% बढ़ा दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। तो हमें बताना है क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी क्या होगी। तो यहाँ पर लंबाई में कितने % की वृद्धि हो रही है, 10% की, और चौड़ाई में हो रही है 8% की। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। तो 10 पर 1 की वृद्धि हुई है तो 10 से क्या हो गई है, 11 हो गई है। यहाँ पर है 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/25 लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करके। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, 25 में 2 की वृद्धि हुई है, तो 25 से कितना हुआ है, 27। तो लंबाई हुई है 10 से 11, चौड़ाई हुई है 25 से 27। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 250। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 77, 11 2 22 प्लस 7 करेंगे तो 29। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, 250 पहले थी, अब कितनी हुई है, 297 हुई है। तो कितने की वृद्धि हुई है, 47 की वृद्धि हुई है। किसके रेस्पेक्ट में, 250 के रेस्पेक्ट में।
तो 47 डिवाइड करेंगे 250, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हमारी वृद्धि निकल के आ जाएगी। तो इसमें ये जाएगा, इससे 5 से जाएगा ये 2 बार, 5 से जाएगा ये 5 बार। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 47 को 2 से, तो ये निकल के आएगा 4 और 9, 94। 94 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 1 जा 5, बचा 4, 5 8 जा 40, 4 बचा 0.58 जा 40। तो कितना निकल के आई है, कितनी वृद्धि निकल के आई है, 18.8% की, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन ये संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो हमसे क्या बोला गया है, एक व्यापारी मेले में पहले दिन तो इतने लोग आए हैं और चौथे दिन इतने लोग आए हैं, तो जितनी घटी है उसका परसेंट हमें बताना है। तो 84,500 में से 16,900 लेस करेंगे तो जो संख्या घटी है वो निकल के आ जाएगी। तो ये कितनी निकल के आएगी, यहां पर निकल के आई है 67,600। तो 67,600 क्या है, घटी हुई संख्या है। किसके रेस्पेक्ट में घटी है, ये 84,500 के रेस्पेक्ट में घटी है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये पूरा पूरा कितने बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा और यहां से ये 0 आ जाएगा तो 80% हो जाएगा। तो आप ये डिवाइड करके देख लेना, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि। तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला गया है, एक दुकानदार ने 2 खिलौने में प्रत्येक को 990 में बेचा है। तो सबसे पहले हमें इनकी कॉस्ट प्राइस चाहिए, तभी तो हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 990 में बेचा है, तो पहले को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। तो पहले को 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो ये कौन सा मूल्य है, 110 का है। हमें 100% चाहिए, 10% प्रॉफिट इसमें ऐड किया है, तो पहले का मूल्य कितना है, 900। दूसरे को हानि पर बेचा है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1100। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई है दोनों की, पहले की तो है 900 और दूसरे की है 1100। तो कितनी हो गई कॉस्ट प्राइस, 2000 हो गई। और बेचा कितने में है, दोनों को 990 में बेचा है, तो टोटल कितने में बेचा है, 1980 में बेचा है। तो 2000 की वस्तु को 1980 में बेचा है, तो कितने की हानि हुई है, 20 रुपए की हानि हुई है 2000 के रेस्पेक्ट में। तो 2 से 2 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, यहां पर आ जाएगी 1%। तो 1% का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। तो एक तो आप इसका कॉस्ट प्राइस निकाल के इसको कर सकते हैं सॉल्व, और दूसरा आप इसके रेशो मेथड से इसको कर सकते हैं। रेशो मेथड बहुत ही इजी होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, और 10% की उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो एक बार तो वैल्यू क्या हुई है, 10 से 11 हुई है, दूसरी बार क्या हुआ है, 10 से 9 हो गई है वैल्यू। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 99। डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, और क्या हुई है, कमी हुई है। यहाँ पर 100 से क्या हुआ है, 99 हुआ है, तो 1 की कमी हुई है, तो मतलब क्या हुआ, उसको हानि हुई है। तो 1 की हानि हुई है 100 के रेस्पेक्ट में, तो यहां से हम निकाल लेंगे 1%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 45,000 पर बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई। उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 15% का लाभ हो। तो 45,000 क्या है, 90% की वैल्यू है, क्योंकि उसको बोला गया है कि 10% की उसको हानि हुई है और 15% का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो हम 115% निकाल लेंगे। तो 9 पंजे 45, यहां पर आए 500, यहां 0, 5 25, 7 और ये 5, तो कितना निकल के आया, 57,500, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट।
तो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 138 में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचना चाहिए। तो जैसा हमने ऊपर किया था वैसा ही करना है इसको। ये 92% की वैल्यू हो जाएगी और हम 104% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला गया है, 22.5% घटती है तो कितनी हो जाती है, 217। तो ये 217 किसकी वैल्यू है, 100 माइनस 22.5 की वैल्यू है ये 217। तो कितनी की वैल्यू है ये, यहां पर हो जाएगा 0.5। 99 में से 22 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 77। तो 217 वैल्यू है 77.5 की और हमें चाहिए 100 की वैल्यू। तो हम निकाल लेंगे 217 बटा 77.5 मल्टीप्लाई 100, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमारा 280 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है, संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है। तो पहले तो क्या हुई है, उसकी 40% की वृद्धि हुई है। तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। तो पहले क्या हुई है, पहले वृद्धि हुई है, 5 में 2 की वृद्धि हुई है तो पहले तो 7 हुई है। फिर 40% की कमी हुई है तो 5 में 2 की कमी होने पर क्या हो गई, संख्या 3 हो गई। तो अभी कितनी हो गई, यहाँ पर हो गया 25 और यहाँ पर हो गया 21। तो संख्या क्या हो गई, 25 से 21 हो गई। कितने की कमी हुई है, 4 की कमी हुई है। किसके रेस्पेक्ट में हुई है, 25 के रेस्पेक्ट में हुई है। तो 4/25 मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 25 से जाएगा ये 4 बार, 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो 16% की क्या हुई है, शुद्ध कमी हुई है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, कक्षा X बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 में से 10% छात्र ने A ग्रेड, 20% छात्रों ने B ग्रेड, 30% छात्रों ने C ग्रेड और 40% छात्रों D ग्रेड प्राप्त किए। दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड A और B प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 360 में A और B का कितना परसेंट हो जाएगा, A का है 10 और B का है 20। तो टोटल हो जाएगा इनका 30%। 30% हम निकाल लेंगे तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 10। तो ये क्या निकल के आएगा, 108, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ पर बोला गया है उसको कितने में बेचा है, 12% के लाभ पर बेचा है। अगर उसको 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो कितने का प्रॉफिट हो जाता, 14% का प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ पर 14 माइनस 12, 2% की वैल्यू किसकी इक्वल है, 33 की इक्वल है। तो 2% जब 33 के इक्वल है तो हमें क्या चाहिए, वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए। तो 100% की वैल्यू चाहिए हमें। तो ये हो जाएगा 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16। तो 1650 उसका क्या आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए। तो जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए हैं, 48% प्राप्त हुए हैं। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। तो 6800 मत प्राप्त किसको हुए, जो उसके विरोध में था, जो कि कुल मतों का 34% के बराबर है। तो हमारे पास किसकी संख्या है, 34% की संख्या हमें दे रखी है। कुछ मत अमान्य थे
विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमश क्या होगी। तो हमें निकालना है जो विजयी उम्मीदवार था उसने कितने मतों से जीता है और अमान्य मत कितने हैं वो हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर 48% तो किसके हैं, जो विजयी हुआ है उसके हैं, और 34% किसके हैं, जो कि हारा है। तो कितने से ये जीता है, 48 वाला कितने से जीता है, ये जीता है 14% से। तो पहले हमें 14% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें कितने की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर हमें दे रखी है 34% की, तो हम 14 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को तो 28 निकल के आएगा। तो 2800 तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये हमारे पास निकल के आ रहा है विनिंग मार्जिन। तो 2800 हमारे पास विनिंग मार्जिन निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अमान्य मतों की संख्या चाहिए। तो यहाँ पर 48% वोट किसको किए, जिसने जीता है, और विरोधी ने कितने जीते हैं, 34% वोट जीते हैं। तो टोटल वोट हुए कितने हैं, तो टोटल वोट हुए हैं 82%। जब 82% वोट हुए हैं तो कितने नहीं हुए होंगे, 18% नहीं हुए होंगे। तो हम 18% निकाल लेते हैं, हमारे पास 34% की वैल्यू है तो हम 18% निकाल सकते हैं। इससे ये जाएगा 2 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3600। तो विनिंग मार्जिन हो गया हमारे पास 2800 और अमान्य मत हो गए हमारे पास 3600। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें सेम ऑप्शन दिया है, बस संख्या को इधर उधर किया गया है। तो ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो यहाँ पर बोला गया है 40% किसने भाग लिया है, लड़कियों ने। तो 50 का 40% कितना हो जाएगा, 20। 50% भाग लिया है लड़कों ने तो 70 का 50% हो जाएगा 35। तो टोटल कितनों ने भाग लिया है, तो टोटल भाग लिया है 55 ने। और कितने हैं टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट है 120। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 12 से जाएगा ये, 12 चौक 48, 5 और 7 बचे तो लगभग कितना आ जाएगा, 12 छिंग 72 होता है, यहाँ पर 70 दिया है तो 6, लगभग 6 बार जाएगा ये। तो 46% लोग क्या थे, कार्यक्रम में उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो हमें क्या बोला गया है, 2400 के 12% में हमें क्या जोड़ना है कि योगफल कितना हो जाए, 5400 के 18% के। तो पहले हमें 5400 का 18% निकालना पड़ेगा, कितना होता है ये। तो 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72, 18 पंजी 90, 90 और 7 97। तो टोटल कितना आया है, 18% हमारे पास निकल के आया है 972। 972 ये निकल के आया है। यहाँ पर ये कितना है, 2400 का 12%। तो 24 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो 12 चौक 48, 12 दूना 24, 24 और 4 28। तो ये निकल के आया 2400 का 18%, 2400 का 18% ये है और 2400 का 12% ये है। तो इसको लेस करेंगे इसमें से, तो जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 12 यहाँ पर हो जाएंगे 12, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पर बचा 6, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 2 गए तो 6, तो 684 इसमें और जोड़ना होगा, तब क्या होगा, योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। हमें दिया गया है अंकित मूल्य का 75% है कॉस्ट प्राइस। तो अगर हमने अंकित मूल्य माना 100 है तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हमारे पास हो जाएगा 75, क्योंकि यहां पर बोला गया है 75 है, 75 सीपी है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो छूट किस पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पर दी जाती है। तो 15% की छूट देंगे तो बेचेंगे कितने में, 85 में बेचेंगे। तो 75 की
वस्तु है 85 में बेचेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर 10 का प्रॉफिट होगा 75 के रेस्पेक्ट में, तो परसेंट निकल जाएगा, 25 से जाएगा ये 3 बार, 25 से जाएगा 4 बार, 40, 40/3, तो 40/3 को हम क्या लिख सकते हैं 13.33, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्रा ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो बोला गया है कि 50% उसको लाना आवश्यक है। तो 50% किसका लाना आवश्यक है, जो टोटल पूर्णांक है उसका। तो टोटल पूर्णांक कितने हैं, 200 यहाँ पर है और 150 यहाँ पर है। 350 क्या है, टोटल पूर्णांक है, इसमें से उसको कितना लाना है, 50% लाना है। तो 50% क्या हो जाएगा इसका, 50% हो जाएगा इसका 175। तो टोटल उसको 175 अंक लाना आवश्यक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब वो कितने लेकर आई है, 200 पूर्णांक वाले में से तो वो कितने लेकर आई है, 40% लेकर आई है, जो कि कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 80 तो वो यहां से लेकर आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में से उसको न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने हैं। तो 80 इसमें से लेस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 95 बचेगा। तो 95 उसको 150 वाले पूर्णांक में से लाने आवश्यक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, 5 से जाएगा ये 3 टाइम, 5 से जाएगा ये 2 टाइम, 3 से जाएगा ये 5 2 10, 18 और 1 19, 190 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 6 18, बचा 1, 3 3 9। तो यहाँ पर किसके लगभग आ रहा है, ये 64 ही आ रहा है। इसके पास में 63 के पास में सबसे पास में कौन है, 64 ही है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।